नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती पुष्पा प्रजापति, जो कि आपको मैं कक्षा 9वीं में अपनी जो सेमोसी बुक है उसका अपन 5वें पाठ का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। आज अपन देखो 5वें पाठ में अपन ने कितने श्लोक हैं, 8 श्लोक हैं। तो 8 में से अपन ने 4 श्लोकों का हिंदी अनुवाद पहले वाली क्लास में कर लिया था। आज अपन आगे वाले जो 4 श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद करेंगे। अपने पाठ कौन सा है, पांचवा पाठ है और उस पाठ का नाम क्या है, सुक्ति मोक्तकम, यानी सुक्ति रूपी मोती। यानी कि सुक्तियों के आधार पर उनको सारी सुक्तियों के आधार पर इस पाठ को बताया गया है। मैंने आधे कल कुछ कठिन शब्द पहले वाली क्लास में बताए थे आपको। आज जहाँ से अपने श्लोक या पढ़ेंगे उन्हीं श्लोकों का मैंने आगे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पे लिखे हैं, जो कि मैं आपको एक एक शब्द के अर्थ बता देती हूँ पहले। उसके बाद में अपन इस पाठ के 4 श्लोकों का हिंदी अनुवाद करेंगे। देखो, गुण युक्त है, गुण युक्त यानी कि गुणों से युक्त, गुणों से युक्त होना यानी कि जिसमें गुण विद्यमान है। अगुणे, अगुणे यानी कि गुणहीनों से, यानी कि गुणहीन, जिनमें कोई भी गुण नहीं है। आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी यानी कि आरंभ में लंबी, यानी कि पहले। आरंभ यानी कि शुरू में, शुरू होने वाली कौन सी होती है, लंबी। क्षयिणी, क्षयिणी यानी कि एक क्षीण होता है, क्षीण यानी कि खत्म होने या घटना। क्षयिणी का अर्थ होता है घटती स्वभाव वाली, घटती स्वभाव वाली। आगे देखो, वृद्धिमती, वृद्धिमती यानी कि लंबी होती हुई। वृद्धि यानी क्या होता है, बढ़ना, लंबा होना, लंबी होती हुई। पूर्वाप्रार्ध, पूर्वाप्रार्ध, पूर्वा है या और अपरा है। पूर्वा है, अपरा है का मतलब होता है एक तो दोपहर से पहले की और एक दोपहर के बाद की, ये होता है पूर्वा है और अपरा है। आगे देखो, भिन्ना, भिन्ना यानी कि भिन्न, छाया की तरह अलग अलग होना, छाया की तरह अलग अलग, भिन्न। ठीक है। खल संजना नाम, खल संजना नाम यानी कि दुष्टों और सज्जनों की। खल यानी क्या होता है, दुष्ट, और संजना नाम यानी क्या होता है, सज्जन व्यक्ति। खल यानी दुष्ट व्यक्ति और सज्जना नाम यानी कि सज्जन व्यक्ति। ठीक है। महीमंडल, महीमंडल का अर्थ होता है पृथ्वी को सुशोभित, पृथ्वी को शोभा देने वाला या पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाला। मंडनाय, मंडनाय का अर्थ होता है करने के लिए, मंडना या करना या रचना। ठीक है। मराले, मराले यानी क्या होता है, हंसों से। मराले का अर्थ होता है हंस, हंसों से। ठीक है। विप्रयोग है, विप्रयोग यानी कि अलग होना, विप्रयोग यानी कि अलग होना। गुणकेशु, गुणकेशु का अर्थ होता है गुणों को जानने वाला। क्या अर्थ होता है, गुणों को जानने वाला। आसाध्य, आसाध्य यानी कि पाकर। ठीक है। अपेया, अपेया का अर्थ होता है न पीने योग्य, यानी कि हमारे पीने योग्य नहीं, उसको कहते हैं अपीने, न पीने योग्य। अब ये देखो, ये अपने कठिन शब्दार्थ थे जो अपन अभी इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। इसलिए मैंने आपको पहले शब्दों के अर्थ बताए हैं। अब अपन करते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। ठीक है। देखो, अपने 4 श्लोक बाकी रह गए, 4 अपने हो चुके हैं। ठीक है। अब देखो, पांचवा श्लोक है, गुणेष्वेव ही कर्तव्य है
प्रयत्न पुरुषे सदा, यानी कि मनुष्य को सदा अपने सद्गुणों को क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए, अपने सद्गुणों को ही ग्रहण करने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुणो युक्तो दरिद्रो अपि प्रयत्न है पुरुषे सदा, क्योंकि क्या है, इस संसार में क्या माना गया है, गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी और गुणों से हीन धनी व्यक्ति, गुणहीन धनी व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति क्या है, गुणों को जानने वाला है, और उनमें क्या है, गुणों से निर्धन व्यक्ति क्या माना गया है, गुणों से युक्त माना गया है, और धनी व्यक्ति क्या माना गया है, गुणहीन माना गया है। यानी कि गुणहीन से धनी व्यक्ति भी क्या माना गया है, इससे बढ़कर होता है। किससे बढ़कर होता है, गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति और धन से युक्त वो धनी व्यक्ति, वो क्या है, गुणहीन व्यक्ति है, लेकिन उसके पास धन बहुत है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, गुण नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, धन है। लेकिन एक निर्धन व्यक्ति है, लेकिन उसके पास क्या है, बहुत सारे गुण हैं। यानी गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति और धन से युक्त गुणहीन व्यक्ति से बढ़कर माना गया है। किसको, गुण युक्त व्यक्ति को, जो निर्धन व्यक्ति है उसको माना गया है। ठीक है, आगे समझे। यानी कि हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए, मनुष्य को सदा सद्गुणों को धारण करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, न कि अवगुणों को धारण करने का प्रयत्न करना। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो आगे वाला छठा श्लोक, हाँ ये अपना जो पांचवा श्लोक है ये मक्षकटिकम से एक नीति संग्रह है, उससे लिया गया है। आगे समझ में। अब देखो आगे वाला है, आरंभ गुर्वी शहिणी कर्मेण, आरंभ गुर्वी शहिणी कर्मेण। अब देखो मैंने आरंभ गुर्वी का अर्थ लिखा है, यहाँ पे शहिणी का भी लिखा है। ठीक है, लघवी पुरा वृद्धिमति पश्चात दिनस्य पूर्वाद प्रार्धभिना छायावे मैत्री खल संजनाना। यानी कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इस श्लोक में क्या बताया गया है, ये नीति शतकम से लिया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इस श्लोक में ये बताया गया है कि दुर्जनों की और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। यानी कि दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, उसको किसका उदाहरण देकर बताया गया है। एक तो दोपहर से पहले की छाया को और एक दोपहर की छाया के लेकर के उनका उदाहरण देकर के बताया गया। यानी क्या बताया गया है कि दुर्जनों की छाया नहीं, दुर्जनों की मित्रता किस प्रकार की बताई है कि दोपहर से पहले जो छाया, पहले क्या होती है, लंबी होती है, फिर बाद में घटती घटती वह क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। वह कौन सी होती है, वह दुर्जनों की मित्रता होती है। यानी पहले तो क्या होती है, एकदम लंबी होती है, उसके बाद में दुर्जनों की मित्रता उस छाया की तरह घटते 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 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी प्रकार अपने सज्जनों की मित्रता बताई गई है। जिस प्रकार दोपहर की छाया पहले कम ज़्यादा, फिर उसके बाद में लंबी होती जाती है। यानी कि सज्जनों की मित्रता दोपहर की छाया के बाद में बताया गया है, और दुर्जनों की मित्रता को दोपहर से पहले वाली छाया, जो सबसे पहले क्या होती है, पहले लंबी होती है, उसके बाद में घटती रहती है। और सज्जनों की मित्रता क्या है, दोपहर के बाद की छाया बताया है, सबसे पहले थोड़ी होती उसके बाद में वो लंबी होती जाती है। यानी कि सज्जनों की मित्रता कभी नहीं घटती है, पहले घटते क्रम में बढ़ती है और बढ़ती ही रहती है। और दुर्जनों की मित्रता क्या होती है, वह पहले बढ़ती है, उसके बाद में घटा के एकदम समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, सज्जनों की मित्रता के जैसा व्यवहार करना चाहिए और सज्जनों की तरह ही रहना चाहिए, न कि दुर्जनों की तरह मित्रता रखनी चाहिए। हमें भी दोपहर से पहले वाली छाया की तरह नहीं रहना है, हमें दोपहर वाली छाया के बाद वाली मित्रता रखनी है। आ गया समझ में। आगे देखो, हंसा
मंडलाय हांसितो तेषां ही सर्वाणाम एषां मराले से विप्रयोग है। यानी कि हंस पृथ्वी की क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, और वो जहाँ कहीं भी चले जाएं, लेकिन हानि किसकी होती है, उन सरोवरों की होती है, उन तालाबों की होती है। कौन से की, जिसमें वो हंस रहते हैं। यानी कि हंस इस पृथ्वी की क्या करते हैं, शोभा बढ़ाने वाले, कहीं भी चले जाएं, लेकिन हानि तो उन तालाबों की या उन सरोवरों की होती है जिनको वह छोड़ करके जाते हैं। तो जिस प्रकार श्रेष्ठ सज्जन पुरुष जहाँ रहते हैं उस जगह को छोड़ करके वो चले जाते हैं, लेकिन हानि किसको होती है, जहाँ पर वो पहले से रह रहे हैं। सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ महाजन व्यक्ति जो वहाँ रह रहे हैं, वो हानि किसको होगी, जिस जगह को वो छोड़ के जाएंगे, उन लोगों को छोड़ के जाएंगे, उनको हानि होगी, न कि उन श्रेष्ठ लोगों को कोई भी हानि नहीं होगी। आ गया समझ में? आगे देखो चौथा, नहीं ये कितना है, सातवां, आठवां। देखो ये अपना था भानी विनी विलासा है से लिया गया था। अब देखो हितोपदेश से लिया गया है। कौन सा? ये 8वां श्लोक अपना। गुणा गुणेषु गुणा भवति ते निर्गुणम प्राप्य भवति दोषा। यानी कि गुण तब तक गुण रूप में रहते हैं जब तक वे गुण ग्रहण करने वालों लोगों में होते हैं। गुणों का ज्ञान गुणवान व्यक्ति या गुण रूप में तब तक रहते हैं जब तक गुण ग्रहण करने वाले लोगों में वो गुण रहते हैं, तभी वह गुणवान माने जाते हैं। आश्वादतया परवंती नद्य समुद्रमाशद भवति पया। यानी कि अगर वही निर्गुण पात्र में पहुंचकर दोषों का रूप धारण कर लेता है, या वही निर्गुण क्या करता है, निर्गुण पात्रों में पहुंच करके, और वही गुण निर्गुण पात्रों में पहुंच करके क्या कर लेते हैं, दोषों का रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार नदी अपना मीठा जल, नदी में कौन सा जल होता है, मीठा जल, और उस नदी का जल जो क्या होता है, मीठा होता है, और वह क्या करती है, उस जल को समुद्र में बहा देती है, या नदी क्या हो जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है, तो उस नदी का पानी भी क्या हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। यानी समुद्र के मिलने के बाद में वह जल भी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। अगर गुणवान व्यक्ति है, अगर उनके गुणों को कोई अगुण वाले पात्र में चले जाएंगे तो उसके भी गुण क्या हो जाएंगे, बिना गुण वाला माना जाता है। यानी कि निर्गुण के पात्र में पहुंचने से दोष का रूप ग्रहण कर लेता है, यानी दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार देखो बताया ना कि नदी जैसे मीठे पानी होता है उसमें, और मीठे पानी अगर वो समुद्र में जाके मिल जाएगी तो वो कोई योग्य नहीं रहेगी। इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति अगर निर्गुण में पहुंच जाएगा तो वो दोष के ही भागी होगा, न कि वह गुणों को अपने को प्रकट करेगा। आ गया समझ में? ये देखो अपने इस पाठ के 8 श्लोक थे, जिन श्लोकों का मैंने आपको हिंदी अनुवाद करवा दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नमस्कार।